तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। हिंदी फिल्म का एक डायलॉग बरबस याद आ रहा है आज। और वो भी क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में लगातार एक मामला चलता रहा और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लगभग ऐसा ही लग रहा था कि ये जो सुपरटेक का ट्विन टावर है, इसको गिराने के लिए लगभग सुप्रीम कोर्ट मन बना चुका था, क्योंकि कानूनन इसे अवैध पाया गया। हर मामले पर हर तरीके से इसे गलत पाया गया और आखिरकार कोर्ट ने जब फैसला दिया 28 अगस्त को इस भवन को, इस ऊंची इमारत को जो 40 मंजिला बननी थी, उसे गिरा दिया जाए, तो वो वक्त अब करीब है। और भारत में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, कभी देखा नहीं गया, कभी सुना नहीं गया कि इतनी बड़ी इमारत को इस तरीके से धमाके के साथ उड़ा दिया जाए। आज हम उस जगह पर मौजूद हैं और पूरा देश इस वक्त इस बिल्डिंग की तरफ देख रहा है, क्योंकि किसी को विश्वास नहीं था कि इतनी बड़ी, इतनी ऊंची इमारत को इस तरीके से धमाके से उड़ा दिया जाएगा। करेंगे इस पर बात, करेंगे इस पर चर्चा कि आखिर ऐसी क्या वजह रही, इसकी पूरी कहानी क्या है, कहां ये कंस्ट्रक्शन गलत साबित हुआ और आखिरकार न्यायालय ने यह फैसला किया कि इसे उड़ा देना है एक बड़े धमाके के साथ। कैसे ये पूरी प्रक्रिया होगी, कैसे इस बिल्डिंग को उड़ाया जाएगा, कैसे जो लोग इसमें निवेश कर चुके हैं उनका पैसा लौटाया जा रहा है और कैसे वो लोग जो आसपास रहते हैं उनको भी सुरक्षित और सेफ रखा जाएगा। प्रशासन की क्या तैयारियां हैं, इस पर भी हम पूरी जानकारी देंगे और विस्तार से इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और इस पर हम चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह से इस पूरी प्रक्रिया को देखते हैं, किस तरीके से समझते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनका हम परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आलोक कुमार, जो कि टाउन प्लानर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं दीवान सिंह, जो कि पर्यावरणविद हैं और बताएंगे वो कि पर्यावरण के लिहाज से कितना खतरनाक था ये प्रोजेक्ट। और साथ ही डॉक्टर आशीष जायसवाल हैं, जो कि सांस से जुड़ी जितनी भी बीमारियां हैं उसके बड़े जानकार हैं। तो उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि जब ये धमाका होगा और जब यहाँ मलबा गिरेगा तो उससे किस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं और उसे कैसे बचा जा सकता है। हमारे साथ हैं कर्नल, रिटायर्ड कर्नल अनुराग शुक्ला, जो बताएंगे कि कैसे इस एक्सप्लोजन की तैयारी की जा रही है। और साथ ही प्रदीप गुप्ता, जो कि बिल्डर है, वो बताएंगे कि क्या खामियां थी इस बिल्डिंग में, इस कंस्ट्रक्शन में, कैसे कैसे इसकी हिस्ट्री आगे बढ़ती रही। लेकिन जो बड़ा सवाल है, 3700 किलो इसमें विस्फोटक लगा दिया गया है और एक धमाके के साथ इस बिल्डिंग को उड़ाया जाएगा। तो पहला सवाल यही, पहला प्रश्न यही, और उस प्रश्न का जवाब देंगे कर्नल अनुराग कि आखिर ये धमाका होगा कैसा। सर, ये एक बिल्कुल कंट्रोल धमाका होने की उम्मीद है। इसको हमने लीनियर चार्जिंग जिसे बोलते हैं, लीनियर चार्ज के थ्रू डायनामाइट और 3 अदर एक्सप्लोजिव को मिक्स करके बनाया गया है। एक इम्यूलेशन है, एक प्लास्टिक एक्सप्लोजन है और एक डायनामाइट। डायनामाइट 2 तरह के होते हैं, एक अमोनियम नाइट्रेट के साथ बनाया गया है और एक स्ट्रेट यूज़ किया गया है इसके अंदर। तो इस बिल्डिंग में अगर आप देखें तो इसके अंदर तकरीबन 9000 होल किए गए हैं और 9000 होल करने के बाद 3700 किलो का एक्सप्लोजिव फिट किया गया। आप ये कह रहे हैं कि 9000 होल्स किए गए, वो होल्स किस लिए होते हैं, उनकी पोजीशनिंग कैसे तय होती है? क्योंकि अगर कोई बिल्डिंग गिर रही है तो क्या वो धमाके के साथ इधर उधर फटेगी या पूरी तरह से कोलैप्स होगी, ये सब कैसे तय होता है? वो जो होल्स हैं जो उसमें डायनामाइट लगाया जाएगा, उनका फिक्सेशन कैसे होता है? इसका फिक्सेशन इस तरह से किया जाता है, जो हाई राइज बिल्डिंग होती है, इसको हमें इस तरह से कंट्रोल एक्सप्लोजन करना है कि इसका जो कोलैप्स होगा ये वाटरफॉल कोलैप्स की तरह इंटरनल अंदर की तरफ को गिरना चाहिए। तो इसका तरीका ये है कि ऊपर से एक्सप्लोजन शुरू होगा, ये पूरा एक्सप्लोजन 9 सेकंड का होगा और 9 सेकंड में ये जो 40 मंजिला इमारत जो बननी थी, जो कि 32 अभी तक बन पाई है, वो 9 सेकंड में जमीन पर आ जाएगी। बिल्कुल। ये 2 टावर हैं। लेफ्ट साइड वाला टावर 97 मीटर का है, राइट साइड वाला टावर 103 मीटर का है। सो पहले छोटा वाला टावर जो 97 मीटर का है, इसमें एक्सप्लोजन होगा, ये इन्वर्ट अंदर की तरफ को डाउन की तरफ गिरेगा। इसके बाद सेकंड स्टेज के अंदर जो सेकंड टावर है जो कि 103 मीटर है, इसको कंट्रोल एक्सप्लोजन के थ्रू उसी के ऊपर कोलैप्स किया जाएगा। और इसके अंदर लीनियर एक्सप्लोजिव लगा होता है। लीनियर एक्सप्लोजिव का मतलब ये है कि जब वो ब्लास्ट होता है तो ब्लास्ट का जो शॉक वेव्स हैं वो बाहर की तरफ जाएंगी। जब वो बाहर की तरफ जाएंगी तो जितने भी कंक्रीट स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्टील की पाइप्स हैं, ये सब टूट जाएंगी। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ होती है, जो अंदर
एक वैक्यूम क्रिएट होगा जो कि मिली सेकेंड का होगा, और उसकी वजह से बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तरफ से जो हवा है वो सारा का सारा दबाव अंदर की तरफ आएगा, और जैसे ही बाहर के दबाव की वजह से जो बिल्डिंग अचानक टूटी है वो जब कोलैप्स करके गिरने की कोशिश करेगी वो अंदर की तरफ गिरेगी, ना कि बाहर की तरफ शैटर करेगी। दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड थिंग, जब ऊपर की बिल्डिंग टूटती जाएंगी उसके साथ साथ नीचे की बिल्डिंग का एक्सप्लोजन साथ साथ साइमल्टेनियसली एक्सप्लोड होता जाएगा। और ये सब 9 सेकंड में होगा। ये पूरा का पूरा कार्यक्रम 9 सेकंड का है, और लास्ट में बिल्कुल जो सबसे नीचे वाली फ्लोर्स होती हैं उनको कंट्रोल एक्सप्लोजन के साथ लास्ट में डिस्ट्रॉय किया, डेमोलिश किया तो जाता